हाय गाइस। तो एक और नया व्लॉग लेके मैं आ गया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की पहली पेड सर्विस विच इज़ कार इज़ Kia Sonet HTKO model and which I bought I guess in April starting, right? और वो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और उसकी आज पहली पेड सर्विस के लिए मैं जा रहा हूँ और देखते हैं कि कितना खर्चा आता है ना। और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। छोटे छोटे थोड़े से डेंट हैं, एक दो डेंट मेरे से लग गए थे, तो गाड़ी चलती है तो लगती भी है यार, है ना। तो मैं वो भी बताऊंगा कि दैट उनका कितना खर्चा आया और उसके अपार्ट मेरा क्या क्या उस गाड़ी के अंदर लगा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक किया सोनेट के साथ, है ना। तो चलते हैं। ये है भाई अपनी गाड़ी। यहाँ इसमें लगा हुआ है डेंट, ये छोटा सा, और ये स्क्रैच। तो भाई ये है इसकी, अभी बिल्कुल धुली नहीं है 3-4 दिनों से, है ना साफ़ हुई है। तो भाई आज इसकी पहली सर्विस कराने चलते हैं। ओके। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरी गाड़ी 10,128 किलोमीटर्स चल चुकी है और उसके बाद मैं निकल गया था फॉर शोरूम इसकी सर्विस कराने। तो आप मज़े लो रास्ते के और हम मिलते हैं शोरूम पर। तो मैं पहुंच चुका था किया के सर्विस सेंटर, और जहां मेरी गाड़ी ऑलरेडी सर्विस पर लग चुकी थी, है ना, क्योंकि आज रश कम था तो इस वजह से। एंड पहले मैं करा लेता हूँ सर्विस और फिर मैं घर पहुंचकर आपको बताता हूँ कि दैट मेरा एक्सपीरियंस पहली पेड सर्विस का कैसा रहा इन किया। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अपनी किया सोनेट HTKO मॉडल की सर्विस करवाकर, और मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, वहाँ पर क्या बातें हुई। और एज अ फर्स्ट टाइम, मतलब टाइमर, कि मैं एक्चुअली मेरी फर्स्ट गाड़ी है ज़िंदगी में, है ना। अभी मैंने फर्स्ट गाड़ी ली है और मेरे को कोई आइडिया नहीं था एज अ कस्टमर, मतलब मेरे को क्या बातें पूछनी चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, गाड़ी के अंदर क्या चीज़ डलती है, क्या चीज़ नहीं डलती, है ना। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, और ये चीज़ें मैंने कुछ कुछ कंफर्म करी अपने दोस्तों से, अपने क्या कहते हैं, भाई से, है ना। तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता हूं, मेरे को एक एजेंट असाइंड हो जाता है कि दैट के दैट ये आपको बताएंगे जी, आपका ग्रुप बन जाता है और ये आपको बताएंगे आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या काम होना है ना। और मेरे को एक एजेंट असाइंड हो जाते हैं और उन्होंने मेरे को टोटल एक एस्टिमेट बना के दिया जी, भैया लंबा चौड़ा, कि भाई सर आपकी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है ना। अकॉर्डिंग टू अस आपकी गाड़ी के अंदर ये काम होना चाहिए। मैंने कहा चलिए दिखाइए जी। उन्होंने मेरे को बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। 10,000 किलोमीटर चली हुई है मेरी गाड़ी। 10,128 किलोमीटर्स पर मैं एग्जैक्ट अपनी गाड़ी शोरूम पर लेके गया था सर्विस करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मेरा एस्टिमेट बनाया 7,908 का, है ना, सर्विस होने से पहले। अच्छा, एक चीज और, एज अगर फर्स्ट टाइमर, अगर आपके की ये फर्स्ट गाड़ी है जीवन में और आपको कोई नॉलेज नहीं है
आपके आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इवन मैं ये कह रहा हूँ कि किया सोनेट हो या कोई भी गाड़ी हो, है ना, अगर आप लेकर जाते हैं तो मैं ये सजेशन दूंगा, या तो आप अगर जा सकते हो अपने किसी दोस्त को जिसको गाड़ी के बारे में ज़्यादा पता हो, या किसी बड़े को या जानने वाले को लेकर जाएं, ताकि उनको ये दिखे कि दैट गाड़ी के अंदर काम हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना, ताकि वो देख सकें कि हमें नीडेड है भी या नहीं। तो मैं किया सोनेट के उस पे मैंने देखा कि लिस्ट के अंदर, मैं आपको लिस्ट में बताता भी हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेरे को 8,000 की बनाकर दी ऑलमोस्ट, है ना। फर्स्ट वॉज सर्विस की किट ऑयल फिल्टर, ठीक है, सर्विस किट ऑयल फिल्टर। मेरे को पता था, मैंने अपने दोस्त सर्विस किट ऑयल फिल्टर, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ ये चीज़ें। फिल्टर एयर क्लीनर, फिल्टर एसी एयर कुछ करके होता है, बैलेंसिंग वेट स्टिगर, है ना, और इंजन ऑयल हो गया आपका। प्रोटेक्टिव किट हो गई, जो उनकी प्रोटेक्टिव किट मतलब जैसे कि ये ना कवर कवर चढ़ा देते हैं ये ऐसे अपने इस पर, और फिर काम करते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर, है ना। तो ये ऐसे कवर चढ़ा देते हैं, ये ऐसे ही होती है 30-40 रुपए की, है ना। अगर आपको चढ़वानी है चढ़वाओ, नहीं चढ़वानी भाई मत करवाओ, इसको हटवा भी सकते हो। इन्होंने मेरे को ऐड करे व्हील बैलेंस, 4 व्हील एडजस्टमेंट, व्हील अलाइनमेंट, 2 व्हील एडजस्टमेंट, फ्रंट ब्रेक कैलिपर एसी, बोथ साइड, R&R, I don't know what's R&R is, I guess। फिर एक इन्होंने कहा रोडेंट रिपेलेंट, है ना, अलॉय व्हील केयर इन्होंने ऐड करा, एसी डिसइंफेक्टेंट ऐड करा, और सर्विस फी वाज फ्री, बिकॉज ये मेरी पहली पेड सर्विस थी। आई गेस इसमें 3 सर्विस होती है, आई डोंट नो, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ में, बट लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री थी, है ना, ये वाली सर्विस, लेबर चार्ज जो थे इनके। तो इन्होंने मेरा 8,000 रुपये एस्टिमेट बताया। अच्छा, ये क्या करेंगे आपसे, ये सीधा यूं बोलेंगे, सर आप ना, हमने ग्रुप बना दिया आपको, आप ना इस पे अप्रूवल दे दीजिए जो चीज हमने आपको बताई है। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने इस बार मैंने सोच रखा है, मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, जो भी आपकी लिस्ट बनी हुई है आप उस ग्रुप में सेंड कर, है ना, एक बार सेंड कर दो, मैं इसको एक बार वेरीफाई करूंगा। अच्छा, मैंने गलती कर दी थी ऑलमोस्ट, तो मैंने उसको प्रोसीड कर दिया, मैंने कहा आप प्रोसीड करो, काम स्टार्ट कर दो। बट लेकिन फिर मेरा दिमाग दौड़ा, मैंने कहा यार एक बार मैं देख तो लूं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, नीडेड है भी या नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे करके एक एक करके गूगल पर सेम एग्जैक्ट नाम डालना शुरू करा कि सर्विस किट ऑयल फिल्टर नीडेड है भी या नहीं, है ना, फिल्टर एयर क्लीनर, फिल्टर एसी एयर। अच्छा, फिर फिल्टर्स के बारे में मैंने अपने बड़े भाई दोस्त को फोन करा, ऋषभ भाई को, कि भाई ऐसे ऐसे करके फिल्टर्स ये नाम है और ये चेंज होने हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई फिल्टर्स यूजुअली 10,000 किलोमीटर बाद या 1 साल बाद आप चेंज करवाओ ही। सर क्या कहते हैं, इंजन का फिल्टर होता है, ऑयल इंजन, एक और फिल्टर होता है, प्लस आपका शायद एसी का भी फिल्टर होता है ना, वो भी चेंज कराओ, वो आपको नीड होता है ना। तो वो हमने कराया। अच्छा, इसके अंदर फिर एक इन्होंने करा था बैलेंस वेट स्ट्राइगर, और इंजन ऑयल तो चाहिए था ही। प्रोटेक्टिव किट जो थी वो जो मैंने आपको दिखा दी ये थी, मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, 40 रुपए की है, आप इसको गाड़ी गंदी ना हो जाए। बट लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि ये शायद नीडेड है नहीं, आपको आप इसको स्किप कर सकते हो 40 रुपए की भी। बट अगर आपको रखवानी तो इतना बड़ा कोई जोर पहुंच नहीं रहा, है ना। तो अच्छा, व्हील बैलेंस, यार मैंने देखा, मैंने कहा यार व्हील बैलेंस क्या चीज होती है। फिर मैंने देखा अगर आपकी गाड़ी बबलिंग कर रही हो, या व्हील में कुछ दिक्कत आ रही हो, है ना, या फिर आपको लगता है कि दैट व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट चाहिए आपकी गाड़ी। अच्छा, मेरे को ये गाड़ी लिए हुए, सॉरी टू से, मैंने शायद 6 महीने पहले बोल दिया था, बट लेकिन मेरे को ये गाड़ी लिए हुए 8 महीने हो गए। मैं शायद मार्च की एंड में मैं ये गाड़ी निकाल कर ले आया था, है ना। यार मेरे को आज तक कोई भी, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई अलाइनमेंट में, और ना ही कोई दिक्कत आई व्हील बैलेंसिंग में, दैट की कोई ये बबलिंग कर रही हो, अगर मैं क्या कहते हैं स्टीयरिंग व्हील छोड़ रहा हूँ तो ये कुछ हिल रहा हो, ऐसे ऐसे करके कुछ मतलब वाइब्रेट कर रहा हो। तो ऐसी कोई मेरे को दिक्कत ही नहीं थी, है ना। फिर मैंने इनका ये देखा फ्रंट ब्रेक कैलिपर।
अच्छा, फ्रंट ब्रेक कैलिपर क्यों इनमें मैंने कहा था इनको दैट कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी जो गाड़ी है वो ना ब्रेक मारते ही एकदम से रुक रही है, सडन ब्रेक लग रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, वो बड़ी दिक्कत कर रही है। शायद क्या पता रस्ट ना आ गया हो डिस्क में या फिर मतलब जैसे भी है। तो मैंने कहा वो चेक कर लेना, वो तो चलो नीडेड था। अब रोडेंट रिपेलेंट, अब रोडेंट रिपेलेंट जो था भाई वो इनका 1100 ₹1150 का। मैंने कहा यार जब मेरी गाड़ी में रोडेंट रिपेलेंट की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। रोडेंट रिपेलेंट मैंने ऑनलाइन पढ़ा तो कि दैट आप चूहे हुए या फिर कोई वायरिंग काट जाए, कुछ काट जाए, रोडेंट रिपेलेंट लगा देते हैं तो आपकी कोई वायरिंग ना काटे, ये आपकी रोडेंट रिपेलेंट लगा देते हैं जी। या तो ये इंजन में लगाएंगे या तो पता नहीं कहाँ लगाएंगे, मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा यार ऐसी कोई नीड ही नहीं है अभी, मेरे को ये चीज लगानी ही नहीं है। या तो आप मेरे को यूं कह रहे हो कि हम जो रोडेंट रिपेलेंट लगा रहे हैं वो 3M का रोडेंट रिपेलेंट था, वही चीज मैंने उसमें ऑनलाइन करके देखी तो वो 300 रुपए की आ रही थी, यहाँ 1100 रुपए की आ रही थी, है ना। क्वांटिटी वॉज स्टिल 1 शो कर रहा था, ये 1 यूज करके भाई। मैंने कहा यार 300 रुपए की क्वांटिटी, मतलब एक 300 रुपए का रोडेंट रिपेलेंट 3M का ही दिखा रहा है और इसमें क्वांटिटी भी 1 डली हुई है, इसमें बता रहे हैं 1100 रुपए का डलेगा, 1150 रुपए का डलेगा। मैंने कहा भाई ये बना रहे हैं बेवकूफ कि कुछ भी ऐड कर दिया, इनका बना दो 8,000 रुपए का बिल, है ना। फिर एलॉय व्हील केयर, एलॉय व्हील केयर मैंने किया कि देखे उसमें कुछ नहीं है, वो 3M के ही कोई स्प्रे आती है, उसमें एलॉय व्हील वो धो देंगे और आपको वो कह देंगे जी हमने तो आपकी एलॉय व्हील को कर दी। बल्कि इवन दैट मेरे को एलॉय व्हील चाहिए ही, मेरी गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील है ही नहीं। मेरे मॉडल के अंदर, मेरे मॉडल के अंदर कार शायद व्हील कैप लगे हुए हैं, है ना, जो ऊपर से कवर लगा होता है, वो अलॉय व्हील की तरह ही दिखते हैं। तो एयर डिसइंफेक्टेंट, भाई मेरे को नहीं है नीड एयर एसी डिसइंफेक्टेंट की, है ना, कि मेरा एसी बहुत ही उसमें चल रहा हो, स्प्रे डाल देंगे जी आपका डिसइंफेक्ट कर देंगे जी। भाई बैक्टीरिया, अरे भैया बहुत बैक्टीरिया वैसे ही जा रहे हैं दिल्ली के पोल्यूशन में, कहीं यूपी के पोल्यूशन में, कहीं कहीं में बहुत बैक्टीरिया जा रहे हैं, हम देख लेंगे जी, है ना। ये भी इन्होंने इसके अंदर 850 रुपए का ऐड कर दिया। तो भाई जब मैंने अपनी चीजें देखी, मैंने कहा यार कुछ कुछ चीजें तो मेरे को नीडेड ही नहीं है, 8,000 रुपए का तो बिल आना ही नहीं है, एस्टिमेट जो इन्होंने मेरे को बता दिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उस ग्रुप में कहा कि दैट अभी ये प्रोसीड जो मैंने लिखा है इसको आप, मैं इसको डिनाई करता हूँ, आप इसको प्रोसीड मत करिए और मैं आपको दोबारा लिस्ट दे रहा हूँ, ये चीजें रिमूव कर दी है। एग्जैक्ट नेम लिखकर मैंने उस ग्रुप में लिख दिया कि ये चीज मेरे को नहीं चाहिए। तो वो भाई साहब जी आते हैं मेरे पास और कहते हैं सर अगर आप हमसे व्हील अलाइनमेंट एंड एडजस्टमेंट नहीं कराएंगे तो हम शायद आपकी ना जो आपकी जो वारंटी है वो लैप्स हो जाएगी, है ना, वो वॉइड हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा जी मैं इस कस्टमर केयर पे बात कर लेता हूँ। कस्टमर पे केयर पे मैंने बात करी तो वो कहते हैं कि सर अगर आप नहीं कराते हैं, जो अगर हमारे सर्विस सेंटर में कह रहे हैं तो आपकी वो वॉइड हो सकती है, और शायद और कोई जगह जहां गाड़ी के अंदर दिक्कत आ रही है और वो वारंटी के अंदर है तो वो भी वॉइड हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा है भाई, ये तो मेरे को लिख के दे दे, ठीक है, ये मेरे को मेल पे लिख कर दे दे कि दैट हम वॉइड हो जाएगी। जब मेरी गाड़ी में कोई अलाइनमेंट की इशू नहीं आ रही, कोई क्या कहते हैं बैलेंस की इशू नहीं आ रही, तो मैं क्यों कराऊं, क्यों मैं साढ़े नहीं, हाँ 484 रुपए दूं और 808 रुपए दूं उस चीज के, क्यों दूंगा भाई मैं जबरदस्ती के 1,300 रुपए 1,200 रुपए, है ना। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करा रहा। और भाई कोई आप कितना ही जा लो, अगर आपकी वारंटी में भी आ जाएगी ना गाड़ी, कितना ही कर लो, ये कुछ ना कुछ रीजन निकाल लेंगे आपसे पैसे ऐंठने का। मेरे ही साइड में एक ड्राइवर भाई साहब जी बैठे थे, अपने साहब की गाड़ी लेके आ रखे थे, वो यही कह रहे कि भाई हमारे इसमें एक आवाज आ रही थी, वारंटी में थी वो, बाद में कहते हैं हमने वारंटी का वो भी ले रखा था, बाद में कहते हैं हमारे तो ये वारंटी में ही नहीं है, हमसे 5,000 रुपए ऐंठ लिए। तो मेरे दोस्त ने भी यही कहा, मैंने कहा कह रहे कि भाई इंफोटेनमेंट, टायर्स एंड बैटरी ये थर्ड पार्टी है हमारी गाड़ी के अंदर, बाकी जो भी है वो हमारी 3 साल की वारंटी के अंडर आती है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा है कि दैट पहली बात तो या तो मैं गाड़ी बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, इनको उबड़ खाबड़ रास्ते में लेके जा रहा हूँ, तब तो मेरे अलाइनमेंट हिले, तब तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं वो मैं करवा लूँ, है ना, कि चलो ठीक है जो ये कहते हैं वो मैं करवा लेता हूँ।
भाई मैंने कहा मैं इतनी आराम से चलाता हूँ गाड़ी, 70 60 80 इसके ऊपर मेरी गाड़ी जाती नहीं। एवरेज निकालता हूँ मैं गाड़ी से, मैं साफ कह रहा हूँ। पहली गाड़ी है और क्या कहते हैं, लो एंड टॉर्क है गाड़ी के अंदर। और भाई साहब बड़ी आराम से लेके चलता हूँ, मेरे को कोई भगाने का शौक ही नहीं है गाड़ी के अंदर। मैंने कहा मैं देख लूंगा, अगर मेरे को 3 साल के अंदर दिक्कत आई ना, मैं भर दूंगा यार पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, है ना। 3 साल के बाद भी तो आपको भरने ही है। अगर वारंटी खत्म हो गई, ठीक है, उसके बाद भी तो आपको पैसे अपनी जेब से लगा के देने हैं ना, जो भी वारंटी में चीज थी। अगर फिर तो वो मानेंगे ही नहीं। मैंने उससे यही बोला, मैंने कहा 3 साल तक हम देख लेंगे, 1 साल ऑलरेडी होने वाला है, मैं देख लूंगा भाई क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने इससे फिर क्या करा, व्हील बैलेंस, व्हील अलाइनमेंट हटवा दिया, रिपेलेंट हटवा दिया, एलॉय व्हील केयर हटवा दिया जो स्प्रे मारते, एसी डिसइंफेक्टेंट हटवा दिया, है ना। और बाकी इससे हटवा दिया मैंने बैलेंसिंग वेट स्ट्राइगर, वो हटवा दिया। वो उसका ही पार्ट था, क्या कहते हैं, आपका व्हील अलाइनमेंट और उसका बैलेंसिंग का। तो जब ये सब चीजें हटी, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा बिल जब मैंने अपने आप एस्टिमेट लगा के देखा, तो मेरा बिल आ रहा है समथिंग अराउंड 3900। मैंने कहा यार ये तो बहुत सस्ता है, ये तो 4000 रुपये लूट रहे हैं। अच्छा, मेरे ही साइड में जो ड्राइवर साहब बैठे थे वो मेरी बात सुन रहे थे। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को अपना कह रहे यार हमारा भी बिल देख दीजिए आप, है ना। उन्होंने हमारे साहब को बिल तो भेज दिया, लेकिन हमें नहीं बता रहे कि वो क्या क्या कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। अपने साहब से उन्होंने वो मंगवा लिया स्क्रीनशॉट, जैसे ये इसका स्क्रीनशॉट मिलता है ना, वो भेजते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट जब मंगवाया तो उसमें भी यही चीज थी। उसमें एक चीज मैंने क्या देखी, व्हील अलाइनमेंट, 4 व्हील एडजस्टमेंट, जो मेरे में 800 रुपए का दे रखा है, 2 व्हील एडजस्टमेंट का, व्हील अलाइनमेंट 2 व्हील एडजस्टमेंट का 800 रुपए का, और उसमें दे रखा है 4 व्हील अलाइनमेंट, 4 व्हील एडजस्टमेंट, वो भी 800 रुपए का। मैंने कहा भाई ये पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसमें जब हमने एस्टिमेट लगाया कि कितनी की चीज ये फालतू कर रहे हैं, उसमें भाई एसी फॉर्म लगा के वो कह रहा है। मैंने कहा सर आपका एसी ठीक चल रहा है? तो वो कहता है भैया हमारा तो एसी बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा तो साहब कभी भी शीशा डाउन करते ही नहीं है ना। और उसका जो एसी है वो बिल्कुल कूलिंग दे रहा है। मैंने कहा तो आप क्यों इसकी 2000 रुपए की फॉर्म क्लीनिंग कर दी, उसकी उसमें ऐड कर दी, 3100 रुपए के उसकी एसी की क्लीनिंग कर रखी थी। 30,000 उसकी गाड़ी चल गई थी, बट लेकिन उसको कोई एसी की दिक्कत आ नहीं रही थी, तो हमने वो भी जोड़ लिया। मैंने कहा चलो क्या पता 30,000 रुपए में 30,000 सॉरी चलने के बाद ही नीडेड हो, और हो भी सकता है, नो डाउट हो भी सकता है ना। मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, मेरी पहली गाड़ी है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैं हर जगह सही हूं, बट हाँ जहां आपके पैसे बच रहे हैं वहां पैसे बचाओ यार। क्यों, आपके पास ज्यादा फालतू पैसा थोड़ी ना है ना। आप एज अ कस्टमर कह सकते हो मेरे को ये चीज की नीड नहीं है, मैं नहीं करवा रहा भाई साहब, सीधी बात ये है। तो जब हमने उनका एस्टिमेट निकाला, रिपेलेंट विल पैलेंट एलॉय ये वो ये कर जब सब कुछ निकला, उनके एस्टिमेट उनको दिया था 16 या पता नहीं कितना, 15,000 रुपये पता नहीं कितना एस्टिमेट उन्होंने दिया था। उनकी गाड़ी में एग्जैक्ट अमाउंट निकल कर आया 6,331 रुपये, जो उनके फालतू के लगा दिए, है ना। तो भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब भी आप कभी जाओ ना, एज अ फर्स्ट टाइमर आप अपनी गाड़ी को करवाने जाते हो सर्विस, मैं जानता हूँ यार कभी कभार बड़ा एक वो होता है, नर्वसनेस होती है कि दैट यार मैं कैसे बोलूँ यार, है ना। बट यार गाड़ी आपकी है, जेब में से पैसे आपके जा रहे हैं, और आपको देखना है कि आप गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं। अगर आपको लगता है मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं अलाइनमेंट करा लूँ, कोई नहीं, आप करा लो। आपको लगता है मैं धूल मिट्टी में जाता हूँ ज्यादा, मेरे शीशे खुले रहते हैं, मेरे एसी में शायद धूल हो सकती है, मैं उसको साफ करा लूँ, आप करा लो। लेकिन आपको अगर लग रहा है ना कि नहीं यार फालतू का चीजें ऐड हो रही हैं, तो भाई मत कराओ, सीधी बात। तो जब मैं वहां से निकला, जब सब काम हो गया, है ना, मैंने अपना ये भी कहा, मैंने कहा यार डेंट, मेरा छोटा सा डेंट पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, मैंने कहा वो ठीक कर दो। तो कहते हैं कि सर ये ना पूरा ही पैनल निकलेगा और इसमें पूरे पे ही पेंट होगा, और ये आप क्लेम में करवाओ। मैंने कहा भाई यार, तो उन ड्राइवर साहब ने बोला कि भाई साहब ऐसा करो, आप इसको बाहर से जाके डेंट निकलवा लेना, क्योंकि इस पे पेंट हटा नहीं है, ठीक है। अगर डेंट पे से पेंट हटा होता तो आप देखते, जब पेंट ही नहीं हटा तो डेंट निकलवा लेना आप बाहर जाकर। मैंने कहा चलो एक बार मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि इसकी भी मेरे को नॉलेज है नहीं, इसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि दैट ये डेंट था और मैंने इसको ऐसे ऐसे जाकर ठीक कराया, और आपकी अगर गाड़ी में दिक्कत आए तो आप भी करा सकते हैं।
तो भाई मैं गया, मैंने कहा चलो यार क्या बिल आता है क्या नहीं आता है। और मेरा बिल आया 3254 रुपीज, 3254, जिसमें कि उन्होंने पहला एस्टिमेट वाज 7908। क्या पता उसमें और भी ऐड हो जाता, उसमें अभी जीएसटी ऐड नहीं थी, उसमें जीएसटी ऐड होके कम से कम 8 साढ़े 8 हजार रुपए का बिल ये बनाए देते, है ना। मेरा पहला पेड सर्विस किया सोनेट HTKO मॉडल, जिसमें मैंने अपने आप चूज करा मेरे को क्या कराना है क्या नहीं करवाना, क्या चीजें नीडेड थी। मैंने अपने दोस्तों से कंसल्ट करा, मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करा जिनके पास गाड़ियां हैं, और उन्होंने मेरे को गाइड करा कि दैट ये करवा ले, बस ये नीड होती है 10,000 किलोमीटर पर। अगर ये बाकी चीजें ऐड कर रहे हैं मत करवा ऐड, कोई नहीं, बाद में देख ली जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ मेरे फिल्टर चेंज करे और प्रोटेक्टिव किट लगाई, जो वही ये जो लगाते हैं कवर सा, ठीक है। और अलाइनमेंट मैंने हटवा दिए थे, इंजन ऑयल चेंज करा, बस 3254 रुपीज, 3254 रुपीज। सॉरी यार, 54 को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो वो बिल 8,000 से इतना आ गया। तो सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं, आप देखिए आपके पैसे जा रहे हैं कि आपको अपना या तो कटवाना है तो आप कटवा लीजिए, जो वो बोल रहे हैं वो करवा लीजिए, आपके पास फालतू पैसा है, कोई बात नहीं यार, करवा लो यार। मैं इसमें कर रहा हूँ, क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना, क्या पता मैंने ये चूज करके अपनी वारंटी वॉइड कर दी, क्या पता 3 साल के अंदर कुछ हो जाए। बट हाँ, मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने अगर पैसे बचाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बचे हैं, सीधी सी बात। और जब भी आप जाओ तो आप ये देखो कि वो क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, वो चीजें आपकी सर्विस में नीडेड है भी या नहीं, बस इतना है। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि दैट हाँ यार मैंने कुछ गलत करा या कुछ ऐड करना चाहिए था मेरे को, तो आप कमेंट करके बताना यार, मैं अगली बार उस चीज़ को ध्यान रखूंगा। और ऐसा ही रहेगा, मेरी भी फर्स्ट गाड़ी है और मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। और यार मेरा ये मानना है, गलतियां करके ही सीखता है आदमी। बहुत सी चीजें हुई थी, जब अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं गाड़ी ले रहा था तब भी मेरे से 1-2 गलतियां हो गई थी। कभी मौका लगा, इन्होंने इंश्योरेंस वगैरह मेरा कर दिया था, बट मेरे को करवाना नहीं था, मेरे को बाहर से इंश्योरेंस अपने भाई से कराना था, जो मेरे को सस्ता पड़ रहा था। वो 50,000 रुपए का कर रहे थे, मेरे भाई ने मेरे को 30,000 रुपए का इंश्योरेंस दे दिया, वही इंश्योरेंस उससे ज्यादा फीचर्स, ठीक है। तो वो भी एक्सपीरियंस में शेयर कर सकता हूँ, जब मैं गाड़ी खरीद रहा था जब, है ना। तो कहने का मतलब ये, शोरूम वाले तो बैठे हैं आपका पैसा लूटने के लिए, ठीक है, वो अड़ाने के लिए बैठ रहे हैं, ये चीज अड़ जाए इसको नहीं, अगर ये नहीं बोलेगा तो हम तो इसको यही चीजें अड़ा देंगे। इवन एक सर आए, उनकी किया कह रहे जस्ट मेरे पीछे ही थी और नई थी, 1000 किलोमीटर के बाद जो नॉर्मल चेकअप कराने के लिए वो जो गाड़ी का जो वो होता है वो धुलवाने के लिए और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें वो चेक करते हैं, वो कराने के लिए आए। उसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया, सर आप 2500 रुपए की ना कोटिंग करा लीजिए नीचे, है ना, गाड़ी के नीचे 3500 रुपए की कोटिंग होगी, उसमें रस्ट नहीं लगेगा एक्चुअली, और ये इंजन के ऊपर है ये 2500 रुपए की हो जाएगी। मैं कह रहा यार इसकी नई गाड़ी है, ऑलरेडी कुछ तो कोटिंग होके आई होगी, अगर नहीं भी आई, मैं 15 लाख की गाड़ी क्या 1000 किलोमीटर के बाद रस्ट लेने के लिए खरीद रहा हूं, है ना। जब रस्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, बाई चांस मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार थोड़ी सी रस्ट लग रही है, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा कुछ नहीं करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं उस रस्ट को हटवाऊंगा और उसमें कोटिंग करवा लूंगा जब मेरे को नीड होगा। इवन जब मैं किसी और शोरूम पर मैंने जहां से ली थी, गाजियाबाद से मैंने गाड़ी उठाई थी, तो उन्होंने मेरे से कुछ पैसा नहीं मांगा, उन्होंने जीरो रुपीज में मेरी गाड़ी चेक करी, सब कुछ सर्विस करी, धोई वही सब करी। पहली सर्विस जो थी वो 0 रुपीज में हुई, मैं लेके वापसी आ गया घर पर। अब ये पहली पेड सर्विस थी जो 10,000 किलोमीटर के बाद थी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप जब भी जाएं तो आप ये देखें कि आपकी लिस्ट में वो क्या ऐड कर रहे हैं, और जब वो आपका ग्रुप बनाते हैं उसमें यूं कह दें कि दैट ये लिस्ट आप मेरे ग्रुप पर भेज दीजिए, ठीक है। और मैं ये देखना चाहता हूं कि दैट हाँ, कि क्या क्या चीजें आप ऐड करी हैं, ये मेरे को नीडेड है भी या नहीं। अभी आप प्रोसीड मत करिएगा, वो आपको यूं कहेंगे सर आप प्रोसीड करवा दो,
तब हम आपकी गाड़ी जल्दी लगवा देंगे और जल्दी हो जाएगी। तो वो ये प्रेशर बनाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखना बस कि दैट कि कोई बात नहीं भाई, अगर मैं गाड़ी की सर्विस कराने आऊंगा 3 घंटे के 4 घंटे भी बैठ लूंगा, ठीक है। आप गाड़ी की सर्विस जब मैं बोलूंगा जब करेंगे, कि मेरे को जो नीडेड होगी मैं वो देखूंगा पहले, दैट्स इट। तो पहली गाड़ी की पहली पेड सर्विस किया सोनेट 10,000 किलोमीटर के बाद मेरा एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। और अब गाड़ी थोड़ी सी चलाने में मज़ा भी आ रहा है, गाड़ी थोड़ी खुल गई है और बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, है ना। और 3254 रुपीज़ मैंने पे करे हैं अपनी किया सोनेट के STK-O मॉडल। 8 महीने हो चुके हैं गाड़ी को लिए हुए। और मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है कि दैट मेरा गाड़ी लेने के बाद का ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा, या मैं इसको गाड़ी को लेके खुश हूँ, माइलेज दे रही है या कैसा है, क्या मेरे इसके अंदर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगते हैं, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट क्या लगते हैं, है ना। तो अगर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, है ना, और मैं बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और दैट्स इट, बाय गाइस। ऐसे ही लाइक करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें जिसको ये नीडेड हो, और प्लीज़ कमेंट करें और लाइक कर दें यार, सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपको अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस, मैं और लेकर आऊँगा कि क्या है क्या नहीं। अभी 2-3 वीडियोस मैं और डालूंगा, व्लॉग डालूंगा आपके लिए। मेरी दोस्त की सगाई का व्लॉग डालूंगा, है ना, जिसमें मैं लखनऊ गया था। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। बाय।